सरस्वती नमो नमः। आज मैं आपको वसंत पंचमी क्यों मनाते हैं इसके बारे में बताऊंगी। हिंदू पंचांग के अनुसार बसंत पंचमी हर साल माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। ये दिन मुख्य रूप से वसंत ऋतु के आने और देवी सरस्वती की पूजा का होता है। इस दिन विद्या, ज्ञान और कला की देवी माँ सरस्वती की पूजा का विशेष महत्व है। बसंत पंचमी का त्योहार भारत के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग तरीकों से मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर ये त्योहार क्यों मनाया जाता है? आइए जानते हैं इसके पीछे छिपी पौराणिक कथा क्या है। तो हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने इसी दिन ब्रह्मांड का निर्माण किया था और सृष्टि की रचना करके जब उन्होंने संसार में देखा तो चारों ओर सुनसान निर्जन दिखाई दिया। वातावरण बिल्कुल शांत लगा, जैसे किसी की वाणी ही ना हो। ये सब देखने के बाद ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं थे। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से अनुमति लेकर अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल छिड़का और जल छिड़कने के बाद एक अद्भुत सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी के 4 हाथ थे, जिनमें से एक हाथ में वीणा थी और एक में पुस्तक, एक में माला और एक हार वर मुद्रा में था। भगवान ब्रह्मा ने उनसे वीणा बजाने का अनुरोध किया। जैसे ही देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, वैसे ही संसार के समस्त जीवों में जान आ गई और प्रकृति में संगीत भर गया। तभी से उस देवी को वाणी और ज्ञान की देवी देवी सरस्वती के रूप में जाना जाने लगा। उन्हें वीणा वादनी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि देवी सरस्वती ने वाणी, बुद्धि, बल और संगीत प्रदान किया। माँ सरस्वती के 12 नाम हैं, जिनका उच्चारण करके माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। जो उनके नाम हैं वो इस तरह हैं: भारती, सरस्वती, शारदा, हंसवाहिनी, जगती, बागीश्वरी, कुमुद, ब्रह्मचारिणी, बुद्धिदात्री, वरदायिनी, चंद्रकांति व भुवनेश्वरी कहा जाता है। माँ सरस्वती का वाहन हंस है। कहा जाता है कि हंस विवेक और शांत चित्त का पक्षी है। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। ये दिन विद्यार्थियों के लिए बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन माँ सरस्वती से ज्ञान और विद्या की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की जाती है। इसके अलावा ये दिन छोटे बच्चों को अक्षर ज्ञान भी दिया जाता है, जिसे विद्या आरंभ कहते हैं। ये दिन बहुत शुभ माना जाता है। अगर किसी शुभ काम को करने के लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं है तो इस दिन आप कर सकते हैं, जैसे विवाह है, गृह प्रवेश है। इस तरह का कोई भी शुभ कार्य आप बिना मुहूर्त के इस दिन कर सकते हैं। और वसंत पंचमी को वसंत ऋतु के आगमन के रूप में भी मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है इस दिन से ठंड का मौसम खत्म होने लगता है और मौसम में बदलाव आता है। खेतों में सरसों के पीले फूल खिलते हैं, जो वसंत पंचमी के पीले रंग को दर्शाते हैं। लोग इस दिन पीले कपड़े पहनते हैं और पीले रंग के पकवान जैसे खिचड़ी और हलवा बनाते हैं। बसंत पंचमी को प्रेम और सौंदर्य का उत्सव भी माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन कामदेव ने अपनी पत्नी रति के साथ भगवान शिव की तपस्या को भंग करने की कोशिश की थी। इस कारण इसे प्रेम और सुंदरता के रूप में भी माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती की पूजा विधि खास होती है। पूजा में सफ़ेद फूल, पीले वस्त्र, सफ़ेद तिल और संगीत अर्पित किया जाता है। माँ सरस्वती के चरणों में वीणा और पुस्तक रखना शुभ माना जाता है। इस दिन लोग माँ से ज्ञान और विद्या की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद लेते हैं और माँ की वंदना करते हैं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या श्वेत पद्मासना,
या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्य पहा। अर्थात जो देवी कुंद के फूल, वर्फ और मोती के समान उज्जवल हैं, जो श्वेत कमल पर विराजमान हैं, जिनके हाथ में वीणा और पुस्तक सुशोभित है, वे सरस्वती देवी मेरी सभी अज्ञानता को दूर करें। ओम ऐं सरस्वती नमः। अगर आपको मेरी कथाएं अच्छी लगती हैं तो कृपया मेरी कथाओं को लाइक, कमेंट और शेयर करें। इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जब मेरी कथाएं नई आएं तब आपको तुरंत सूचना मिल जाए। धन्यवाद।